आज दस्तक उन आंकड़ों की जो एग्जिट पोल के जरिए हमारे सामने आए हैं। गुजरात में चुनाव संपन्न हुए। आज दूसरे दौर के साबरमती रिवर फ्रंट पर मैं इस समय मौजूद हूं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का एक नमूना माना जाता है। चाहे यहां का जल हो, फिर यहां की इस रिवर फ्रंट का निर्माण हो, या पीछे दिखता हुआ आपका अटल ब्रिज हो। लेकिन इन सारी चीजों के बीच गुजरात की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटों का निर्माण किया है, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। बड़ी बातें बताएंगे हम आपको, क्योंकि केवल गुजरात नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी चुनावों के जो पूर्वानुमान हैं वो सब हमारे सामने हैं। आज एग्जिट पोल से जो ये आंकड़े सामने आए हैं और तमाम खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो सब क्या कह रहे हैं, एक एक करके मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। हम हर्ष संघवी से भी बात करेंगे, हम ईशुदान गढ़वी से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस एग्जिट पोल की जो प्रमुख बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, वो हम आपको एक नजर दिखा देते हैं कि जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। ये आंकड़े सबसे पहले तो गुजरात में बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं, यानी तीनों के लिए थोड़ी थोड़ी अच्छी खबर सामने है। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, यानी माधव सिंह सोलंकी का एक रिकॉर्ड यहां पर सर्वाधिक उनकी सरकार का सीटें जीतने का रहा था, और जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि उनके रिकॉर्ड को भूपेंद्र पटेल तोड़ेंगे, तो आंकड़े कम से कम कुछ ऐसा ही अंदेशा दे रहे हैं, ऐसे ही आसार दे रहे हैं। गुजरात में 151 सीट तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। सोलंकी ने उस समय 149 सीटें जीती थी और वो गुजरात का अब तक का रिकॉर्ड है। एमसीडी में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बाय बाय हो सकती है, वहां से वहां आम आदमी पार्टी काबिज हो सकती है उसके अलग अलग वार्ड्स पर। और हिमाचल प्रदेश में एक कांटे की टक्कर दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा फासला वहां पर रहे बारीक सा, जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बन सकती है। अब देखिए, इसकी हम एग्जिट पोल की हम बड़ी बातें भी आपको समझाते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। ये इस एग्जिट पोल की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत संभव है गुजरात में। 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है बीजेपी। हो सकता है 149 सीटों को पार कर जाए भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। लगातार 7वीं बार बीजेपी सरकार बन सकती है। अब तक वामपंथी सरकार, पूरे देश में सबसे लंबी जो सरकार चली पश्चिम बंगाल में वो चली, 34 साल का उनका शासन रहा। 27 साल बीजेपी ने गुजरात में पूरे कर लिए हैं। एक बार और हो सकता है बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हो जाए। अब गुजरात में भी मुमकिन है एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार कि आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर खुल जाए। कितनी सीटें होंगी वो आगे देखना होगा। उनके दावों के अनुसार भले ही सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात में संभव है। बीजेपी को महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिला है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि ये महिलाओं को सबसे ज्यादा वोट है। मोदी लहर और विपक्ष का वोट जो बंट गया, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण फिलहाल नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के ये जो पूर्वानुमान है वो अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो सबसे बड़ी वजह यही नजर आ रही है। और मोदी के नाम पर बीजेपी को 19% वोट, हम अलग अलग सवाल पूछते हैं कि किस आधार पर आप वोट दे रहे हैं, क्या कारण है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर 19% जनता ने ऐसा कहा है कि उन्होंने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी को लेकिन ऐसा हुआ है कि न राम मिले हैं न रहीम मिले हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसका आगे हम विश्लेषण करेंगे। हर हिस्से में, गुजरात के हर हिस्से में, उत्तर, दक्षिण, सेंट्रल गुजरात, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और यही कारण है कि जो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ दे। तो अब आंकड़े हम दिखा देते हैं। ये बड़ी बातें हमने आपको दिखाई हैं जो कि एग्जिट पोल से उभरकर सामने आई हैं। अब जरा वो आंकड़े देखिए कि बीजेपी यहां पर कितनी सीटें, कितने दायरे में उसकी सीटें हो सकती हैं। 129 से लेकर 151। अब अगर पिछली बार को देखिएगा तो 99 सीटों पर रुक गई थी बीजेपी। 100 का आंकड़ा नहीं हुआ था और उस समय बहुत दिल की धड़कनें उसकी रुकी थी जब काउंटिंग चल रही थी। पर अगर एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो एक कंफर्टेबल जीत, और हो सकता है कि एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली जीत भी हो जाए अगर इसका जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट हम आपको दिखा रहे हैं यानी 151 हो। कांग्रेस देखिए
लगभग 77 सीटें पिछली बार थी, लेकिन इस बार 16 से 30 के दायरे में हो सकता है कांग्रेस से मट जाए, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आम आदमी पार्टी का भी संभव है, जो कि 9 से 21 सीटें जीतती हुई दिख रही है। खाता न केवल खुलेगा, बल्कि कांग्रेस के कई सीटों पर जो अभी तक कब्जा रहता था, वहां से कांग्रेस का सफाया आम आदमी पार्टी की इस बढ़त के साथ दिख रहा है, और अन्य जो है वो 2 से 6 के दायरे में रह सकते हैं। अब और भी हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं कि प्रति वोट प्रतिशत किस हिसाब का है। बीजेपी 46% वोट पाती हुई नजर आ रही है, यानी कि हम पहले से अगर नुकसान देखें तो बहुत ज्यादा नहीं। बीजेपी का दायरा यही रहता है अधिकतम 49% के आसपास और 46 के आसपास, तो बीजेपी को नुकसान नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो 26% वोट पाती हुई, और उसका बाकी वोट परसेंटेज कहा जा रहा है 20% आम आदमी पार्टी मुमकिन है कि हासिल कर ले।